नमस्कार, स्वागत है आपका। राष्ट्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा और आज हम पहुंचे हैं ताज सीटाडे के ग्रैंड साला कन्वेंशन हॉल में, जहां पर WPO यानी कि वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी और BNI ने संयुक्त रूप से एक दिवसीय नेतृत्व को लेकर यहां पर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसका नाम है वन डे लीडरशिप कॉन्क्लेव ऑन लीडरशिप दैट डिलीवर्स। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में ग्लोबल एडवाइज़र्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स और उद्योग जगत में, कॉरपोरेट जगत में गहरी अपनी समझ रखने वाले, कई किताबें लिखने वाले बेस्ट सेलिंग ऑथर डॉक्टर रामचरण पहुँचे। और उसी के साथ ही फॉर्मर ग्रुप प्रेसिडेंट एंड चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर आनंद ग्रुप के मिस्टर सुनील कुमार हैं, इनका भी सेशन होने वाला है। और मिस्टर अश्विनी मल्होत्रा वाइस प्रेसिडेंट है वेकफील्ड फूड प्राइवेट लिमिटेड के। तो ये 3 अलग अलग सेशंस यहाँ पर इंडस्ट्रीज़, उद्योग, लीडरशिप को लेकर होने जा रहे हैं। अलग अलग गुण सिखाए जाएंगे। MSMEs को किस तरह से बढ़ावा देना है, SMEs को किस तरह से बढ़ावा देना है, किस तरह की चुनौतियाँ आती है काम को करने के लिए, उन चुनौतियों से कैसे निपटना है और किस तरह से अपने काम को एक अलग लेवल पर लेकर जाना है। तो ये एक दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कॉन्क्लेव में किस तरह के सेशन होने वाले हैं और क्या कुछ यहाँ पर सीखने को मिलता है। पणजी के ताज सीटाडे गोवा हेरिटेज के ग्रैंड साला कन्वेंशन हॉल में वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी और BNI द्वारा संयुक्त रूप से वन डे लीडरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विश्व प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी बिजनेस सलाहकार, लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर रामचरण शामिल हुए। उन्होंने वहां मौजूद उद्यमियों को व्यवसाय को आगे बढ़ाने और चुनौतियों का सामना करने के प्रभावी गुण सिखाए। करीब 1.5 घंटे के सेशन में प्रतिभागियों को बिजनेस मैनेजमेंट और लीडरशिप के कई अहम पहलुओं को करीब से समझने का अवसर मिला। SMEs are the engine that create new economy. You are it. Many die because they can't scale up. We want to learn today how to scale up. It's not why to scale up. It's not what to scale up. It is how to scale up, because people don't teach the how to scale it up. We have senior people that are going to teach us. I'll give you some tips. Everybody clear? Yes. Please note, I'll use this word for the first time. Clear. Clarity is 10,000 IQ points. We don't teach that. Don't go any further unless you are clear what you are learning and what you are talking. It's no need to talk 5,000 words a minute. It's no need to tell you 20,000 words if you're not clear what that is. We're going to practice that today. कार्यक्रम में आनंद ग्रुप के पूर्व ग्रुप प्रेसिडेंट और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सुनील कौल भी पहुंचे। वहीं वेकफील्ड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट अश्विनी मल्होत्रा ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दोनों वक्ताओं ने MSME सेक्टर में लीडरशिप और व्यवसाय में सस्टेनेबल ग्रोथ को लेकर अपने विचार साझा किए। तो हमारे साथ मौजूद है आनंद ग्रुप के फॉर्मर ग्रुप प्रेसिडेंट और चीफ टेक्निकल ऑफिसर मिस्टर सुनील कौल। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है सुनील कौल जी राष्ट्र टीवी में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक लीडरशिप को लेकर एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। क्या लगता है आपको इस तरह के आयोजन कितना महत्वपूर्ण है आज के टाइम में, आज की जनरेशन में, लीडरशिप के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, उद्योगों के लिए? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और ख़ासकर प्रोफेसर रामचरण जैसे अगर हम स्पेशलिस्ट को ला सकें, लीडरशिप की ओर बात कर सकें, इतना इंस्पायर होता है इंसान। अगर आप देखें उनके सेशन, 1.5 घंटे का सेशन, इतनी इंस्पिरेशन थी, एग्जाम्पल्स क्या दे रहे थे, तो विश्वास होता है कि हाँ, जो कह रहे हैं हम भी अमेज़न बन सकते हैं, हम भी स्टीव जॉब्स की तरह बात कर सकते हैं। बिल्कुल, आई थिंक ये जितने प्रोग्राम होते हैं ये मोटिवेट करते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं। इनका होना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। जिस तरह से अगर हम हमारे देश की बात करें तो लगातार उद्योग के क्षेत्र में बढ़ रहा है। MSMEs की गवर्नमेंट लगातार इसको बढ़ावा दे रही है। कैसे देखते हैं आप कि आज पहले जो उद्योग के क्षेत्र में हम अभी तक कितना बदलाव हुआ है, कितना ग्रोथ कर पाए हैं, क्या लूप होल्स थे जिनको हमने बहुत अच्छे से कवर किया है? बहुत बदलाव है, बहुत चेंजेस हैं। आज SME जो है
उसकी जो वैल्यू है सिस्टम में बहुत ज़्यादा है, बट आई थिंक मैं भी बोलूँगा कि अभी बहुत बड़ा गैप है। अगर एक एसएमई एक हिंदुस्तान में और किसी ग्लोबल एक डेवलप्ड कंट्री के एसएमई में देखेंगे, बहुत फ़र्क है आज भी। मे बी उसका रीज़न हो सकता है फंड्स की दिक्कत हो सकती है। सो अभी भी एसएमई के पास रिस्क रहता है, फाइनेंशियल रिस्क रहता है, उसके पास लोगों का रिस्क रहता है, इतने एम्प्लॉइज़ स्ट्रॉन्ग नॉलेज के नहीं रहते हैं, सारा डिपेंड सब कुछ करता है ओनर के ऊपर। तो सो आई वुड स्टिल से कि एसएमईज को अभी भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, अपने फाइनेंशियल उनको और अपने प्रोसेसेस, अपने सिस्टम्स को, अपने नॉलेज बेस को। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दे हैव टू सर्वाइव। जिस तरह से गवर्नमेंट लगातार बढ़ावा दे रही है एसएमईज को भी और एमएसएमईज को भी, हमारे देश के इंटीरियर्स में से भी लोग आकर जुड़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा विमेन एम्पावरमेंट को लेकर जो चर्चा है सरकार करती है, उस पर आपका क्या कहना है? वो एक अच्छा बदलाव आया है कि छोटे उद्योग जो है एक बड़ा रोल हमारे देश की इकोनॉमी में निभा रहे हैं और आगे निभाएंगे? किसी भी देश की सक्सेस एसएमई से है। जब तक ये छोटी इकोनॉमी, ये इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ेंगी, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। बहुत चेंज आया, मैं बोल रहा हूँ बहुत मैसिव चेंज है, बट इज़ इट एनफ? आई वुड से अभी एनफ नहीं है। इस देश में बहुत पोटेंशियल, अगर उस पोटेंशियल को हमें अनवील करना है तो प्रॉब्ली और एफर्ट्स चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी और इंडस्ट्रीज़ की तरफ से भी। अभी एक्सप्लॉइट पूरा नहीं हुआ हमारा पोटेंशियल। कहाँ आपको कमी लग रही है कि जिस पे बहुत तेज़ी से काम होना चाहिए कि अगर हम वैश्विक स्तर पर भारत के प्लेस, भारत कहाँ रहता है विश्व गुरु होने की बात करें? मेरे लिए एक तो फाइनेंशियल, आई थिंक सपोर्ट ज़्यादा है, उनको चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट ज़्यादा चाहिए। दूसरा, उनकी भी कमिटमेंट होनी चाहिए कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जो आप जो भी करें, फर्स्ट टाइम राइट, एवरी टाइम राइट। गलती करने का कस्टमर के सामने कोई रीज़न नहीं है, तो आप गवर्नमेंट फाइनेंशियली सपोर्ट करे। एसएमईज का कर्तव्य बनता है कि लो कॉस्ट ऑटोमेशन से किस तरह वो डिलीवर करें, फर्स्ट टाइम राइट, एवरी टाइम राइट एंड ऑलवेज इन फुल, ऑन टाइम इन फुल। तो ये कमिटमेंट्स रहेंगी तब हम सक्सीड करेंगे। तो ये थोड़ा सा देखने वाला, दोनों तरफ से सपोर्ट चाहिए। डिफरेंट कंट्रीज़ के वर्क कल्चर को आपने देखा है, साथ में काम भी किया है, जर्मनी में आप रहे हैं, तो निश्चित ही अब बदलाव तो होना ज़रूरी है और बहुत बड़ा डिफरेंस भी है। क्या टिप्स आप देना चाहेंगे दर्शकों को, या फिर जो एसएमईज की शुरुआत कर रहे हैं, स्टार्टअप्स कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, या फिर प्लानिंग कर रहे हैं आगे जाके उद्योग के क्षेत्र में कदम जमाने? तो मेरे दो ही चीज़ें, एक तो हमें फाइनेंशियली अपने आप को तैयार रखना है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जो भी करेंगे हमें प्रोसेसेस बहुत क्लियरली डिफाइन करने चाहिए और प्रोसेसेस फॉलो करने चाहिए, ताकि जो सिस्टम हो वो इंस्टिट्यूशनलाइज हो जाए, पीपल डिपेंडेंट ना रहे। जब आप एसएमई को पीपल डिपेंडेंट रखते हैं, वहाँ पे लोग आना जाना चलता रहता है, तब आप अपने सिस्टम्स को एक जो भी क्वालिटी है उसको आप फिक्स नहीं कर सकते। सो जो भी सिस्टम्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करके, प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करके उसको फॉलो करना है, वो एसएमईज का फ़र्ज़ है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी एसएमईज को लेकर राष्ट्रीय टीवी पर देने के लिए। तो ये थे सुनील कौल जी, जिनका कहना है कि एसएमईज भारत में जिस तरह से काम हो रहा है और ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है और ज़्यादा हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है और जहाँ पर लूप होल्स है उसको भी भरने की ज़रूरत है। वहीं WPU ग्रुप के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट राहुल कराड़ ने कहा कि आज के दौर में प्रभावी लीडरशिप बेहद ज़रूरी है और इस तरह के आयोजन समय की मांग है। मुझे बड़ी खुशी है आज यहाँ पे कि WPU गोवा और BNI के कोऑर्डिनेशन में यहाँ पे जो अवार्ड सेरेमनी अभी यहाँ कॉरपोरेट के करीबन 250 के लगभग लीडर्स यहाँ पे थे, एंड प्रोफेसर रामचरण जो कि एक मैनेजमेंट के बहुत बड़े गुरु है पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में। उन्होंने कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉरपोरेट के बोर्ड, CEOs को गाइड किया है। तो आई थिंक उनका यहाँ पे आज सबको मार्गदर्शन हुआ, ओरिएंटेशन हुआ कि बिज़नेस कैसे चलाया जाए, प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए, एंड एथिकल गवर्नेंस और बहुत सारी चीज़ें कॉरपोरेट के बारे में उन्होंने बात की। आज मॉर्निंग में उनकी मुख्यमंत्री महोदय से भी बात हुई कि गोवा के बारे में, इन पर्टिकुलरली गोवा का ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले समय में, इकोनॉमिक ग्रोथ गोवा की और बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, तो उसके ऊपर भी उनकी बहुत अच्छी चर्चा हुई। इस चर्चा में शामिल होने का मुझे भी मौका मिला और मुझे प्रसन्नता है कि ऑन द प्रील्यूड ऑफ
वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी गोवा कमिंग अप इन द स्टेट ऑफ गोवा, ये प्रोग्राम यहाँ पे आज हुआ। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि किसी भी एजुकेशन सेंटर का सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने सोसाइटी के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करना चाहिए। और एक अच्छे तरीके से वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी गोवा आने वाले समय में यहाँ की जितने भी और भी चैम्बर्स है, BNI ने तो यहाँ पे बहुत आज अच्छा काम हुआ कि बहुत सारे लोग कॉरपोरेट के लीडर्स यहाँ पे आ जाए। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इंडस्ट्री एकेडमिया की ये जो संगत है, जो एसोसिएशन है, इसके माध्यम से बहुत कुछ अच्छा एक इंटेलेक्चुअल इनपुट रिसर्च बाहर आएगा, जो कि आने वाले समय में अच्छी एम्प्लॉयमेंट, गोवा का ट्रांसफॉर्मेशन करने में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर उसका कंट्रीब्यूशन होगा। ये उम्मीद यहाँ पे मैं रखता हूँ। लीडरशिप सेशन के अंतिम चरण में कई बड़े व्यवसायियों और उद्यमियों को WPU लीडरशिप एक्सेलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान राष्ट्र टीवी के CEO गौतम खरंगटे को भी लीडरशिप एक्सेलेंस अवार्ड प्रदान किया गया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने लीडरशिप कॉन्क्लेव की सराहना करते हुए कहा कि डॉक्टर रामचरण, सुनील कौल और अश्विनी मल्होत्रा के सेशन से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला। मैं इस इवेंट के लिए आया था, मेरा नाम अमोल है, मैं इस इवेंट के लिए आया था डॉक्टर रामचरण के लिए। उनके बारे में बहुत सुना था, मैंने पढ़ा भी था। अभी इनका जो इवेंट था, ये बिजनेस हाउ टू ग्रो बिजनेस स्केल करने का, तो इट वाज वेरी आई ओपनिंग। क्या क्या करना चाहिए आपने स्केल अप करना है तो, और इससे हमको बहुत सीखने को मिला कि भाई हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम कैसे इसको करेक्ट कर सकते हैं, ऊपर आ सकते हैं, और सारे SMEs को फ़ायदा हो जाएगा इससे। अगर हम इसके फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली SMEs से आप लार्ज स्केल इंटरप्राइज भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो SMEs ही रहने रहेंगे। सेकेंडली, इट वाज वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, हैविंग अ डिफरेंट बिजनेस टुगेदर, बीट टुगेदर, एंड उनसे इंटरेक्ट करने में बहुत मज़ा आ गया। और बाकी दो जो लोग थे अपने सुनील कौल जी और अश्विनी कुमार जी, वो लोग भी बहुत इंस्पिरेशन देके गए हैं कि कैसे इसको एथिक्स पे लाना है और कैसे बिजनेस चलाना है आगे एथिक्स पे। आज का कॉन्क्लेव जो ऑर्गेनाइज़ किया था MIT WPU और BNI ने, बहुत ही अच्छा रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। स्पेशली डॉक्टर रामचरण जो बहुत ही जाने माने स्पीकर्स हैं और हम लोग ने इतना सुना है कि ख़ास वो CEOs के लिए, CFOs के लिए हैं। और इन व्यक्ति से हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिला। और उन्होंने हमें सिखा रहे थे कि SMEs को, जैसे SMEs कैसे इकोनॉमी के बैकबोन हैं, और उनको हम जब क्रिएट करते हैं, उसके बाद चैलेंज है स्केल अप करने में। और वो स्केल अप करने में क्या चैलेंजेस हैं वो हमसे डिस्कस कर रहे थे, एक्चुअली हमसे ही पूछ रहे थे। और जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग उन्होंने चीज़ जो बोली, वो बोली कि फोकस होना चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर, और आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आप स्पेशली 3 चीज़ें जैसे शॉर्टलिस्ट करते हो कि इन 3 चीज़ों पे मुझे फोकस करना है। नंबर 2, जो भी फोकस का आपका अभी है उस पे डेप्थ पे जाना है, इन डेप्थ जाना है। ये नहीं कि आज ये किया फिर परसों दूसरा कुछ किया, इन डेप्थ जाओ। और उसके बाद जो आप डेलीगेट कर सकते हो काम, वो ज़रूर डेलीगेट करना, बिकॉज़ उसी तरह से आप स्केल अप कर सकते हो। और उसके बाद वेकफील्ड के जो थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें समझाई हमको। और जो आनंद इसके थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें की। और बेसिक लेवल जैसे कि सस्टेनेबिलिटी भी कैसे अभी इम्पॉर्टेंट है, वर्क एथिक्स कैसे माने रखते हैं, सबको इन्वॉल्व कैसे करना चाहिए। और अगर हमें कुछ आता नहीं है तो हमें झिझकना नहीं चाहिए कि मैं CEO हूँ या मैं फाउंडर हूँ। तो ऐसे हो सकता है कि हमें कुछ पता नहीं है उसके बारे में, तो ज़रूर कोई एक्सपर्ट को कंसल्ट कीजिए, और इस तरह से आप अपनी कंपनी नेक्स्ट लेवल तक ले सकते हैं। दिस लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे सबको सीखने को मिलता है। यानी कि हम आज किसी को फॉलो करते हैं, लीडर पूरे टीम को लेके जाता है, उसको ही लीडर बोलते हैं। लीडर अकेला नहीं होता है, लीडर को अपना टीम को लीड करे और टीम के पीछे रहे। वो लीड करेगा लेकिन वो टीम के पीछे, टीम को आगे बचेगा, तुम क्या कर सकते हो, उसको सबको
चांस देगा वो काम करने के लिए, तभी वो तो टीम बनेगा। और उसी लीडरशिप के कॉन्क्लेव बहुत ही अच्छा था। और जो आज उन लोगों ने जो फर्स्ट राम जी थे, यानी कि जो फर्स्ट स्पीकर थे, उन्होंने लीडरशिप, बाद में सेकंड स्पीकर भी थे, उन्होंने लीडरशिप को, उसने बोला आई एम नॉट लीडर, बट उसने लीडर्स तैयार किए। हमेशा लीडर को लीडर तैयार करने होते हैं, यानी कि हम बोलते हैं ना सक्सेसर, आज मेरे पीछे कोई तो सक्सेसर है, उसी तरह से हमको काम करना पड़ेगा। और दिस कॉन्क्लेव इज़ वेरी गुड। और इसी बहाने में राष्ट्र टीवी को भी बहुत ही अच्छी तरह से आपने कवर किया और वो आपने अच्छे मुद्दे उठाए, इसके लिए हमने और लीडरशिप के लिए धन्यवाद देता हूँ। वन डे कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ लीडरशिप को लेकर, नेतृत्व को लेकर, एसएमईज और एमएसएमईज को लेकर, जहां पर 3 सेशंस हमको देखने को मिले। सबसे पहले डॉक्टर रामचरण का डीप डाइव सेशन था लीडरशिप पर, किस तरह से नेतृत्व करना चाहिए, अपनी कंपनी को कैसे लीड किया जाना चाहिए, एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, किस तरह की चुनौतियाँ कॉरपोरेट जगत में आती है उससे कैसे निपटना है। इसी के साथ ही हमें सुनील कौल जी का भी सेशन देखने को मिला। उन्होंने एमएसएमईज को लेकर एक सेशन दिया और उसके बाद सस्टेनेबल ग्रोथ को लेकर हमें अश्विनी कुमार का भी सेशन देखने को मिला। तो यहाँ पर आज का जो कार्यक्रम था वो नेतृत्व को लेकर था और WPO की ओर से ये आयोजन किया गया था। किस तरह से काम को किया जाए, कैसे अपने काम को बढ़ाया जाए, जो चुनौतियाँ आती हैं उन्हें कैसे निपटना है, कैसे कंसिस्टेंट रहना है, किस तरह की प्रायोरिटीज़ आपकी होनी चाहिए कि अगर आप उद्योग शुरू करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, एंटरप्रेन्योर है, और किस तरह से फाइनेंसेस को आपको मैनेज करना है, क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है, गवर्नमेंट क्या रोल अपनाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एमएसएमईज होते हैं, एसएमईज होते हैं, वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में कितना महत्वपूर्ण रखते हैं। और आज के टाइम में बदलते दौर में जिस तरह से क्राइटेरिया बढ़ा है, छोटे छोटे उद्योग अब तेज़ी से बढ़ रहे हैं और निश्चित ही भारत की, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स पहुँचे थे, अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाले, कोई हैंडलूम से था, कोई फार्मेसी से था, कोई डिजिटल AI को लेकर कुछ काम कर रहा है। तो ऐसे कई सारे एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर थे जिन्होंने बहुत सारे गुड टिप्स यहाँ पर डॉक्टर रामचरण से, सुनील कौल से और अश्विनी कुमार से लिए। कैमरा पर्सन मुदित के साथ मैं प्रशिता शर्मा, राष्ट्र टीवी, पंजिम।